आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाज़रीन, गुज़िश्ता 4 जून को मुल्क में हुए आम लोकसभा इलेक्शन के नताइज का ऐलान हुआ और मरकज़ में इस बार खिचड़ी सरकार का क़याम अमल में आ गया। इसके बाद ही से मुल्क की 4 रियासतों जिनमें हरियाणा, झारखंड और मरकज़ की इख्तियार वाली जम्मू कश्मीर के साथ साथ इस मुल्क की दूसरी सबसे बड़ी रियासत यानी महाराष्ट्र, जिसने 2024 के आम लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी को चारों खाने चित करके बीजेपी ख़ैमे में हलचल पैदा कर दी थी, यहाँ के असेंबली इलेक्शन को लेकर गहमा गहमी भी शुरू हो गई थी। तमामी सियासी पार्टियों की निगाहें लोकसभा इलेक्शन के बाद अब खासकर महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शन पर टिकी हुई है, क्योंकि यही वो रियासत है जहां महाविकास आघाड़ी ने महाराष्ट्र की मौजूदा महायुति सरकार, जिसमें बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी शामिल है, को बुरी तरह से पछाड़ते हुए ये साबित कर दिया कि महाराष्ट्र में बीजेपी का नहीं बल्कि महाविकास आघाड़ी का दबदबा है। और महाराष्ट्र के आवाम ने बीजेपी की सियासत पर नाराजगी का इजहार करते हुए अपने वोट के जरिए इसका ऐलान भी कर दिया। नाज़रीन, गुज़िश्ता जुमा को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इन चारों ही रियासतों के असेंबली इलेक्शन को लेकर बड़ा बयान दिया है। इलेक्शन कमीशन ने आइंदा 25 जून से यानी 2 दिन बाद ही से हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर के साथ साथ महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन की तैयारियां शुरू करने का ऐलान कर दिया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 1 जुलाई 2024 से वोटर लिस्ट अपडेट करने का अमल शुरू होगा। इसी तरह वोटरों की सहूलत के लिए पोलिंग मराकज़ को रैशनलाइज करने का भी काम होगा, जो 24 जुलाई तक मुकम्मल कर दिया जाएगा। इसके बाद 25 जुलाई को इलेक्शन कमीशन की जानिब से वोटर लिस्ट का मसौदा शाये किया जाएगा, जिस पर एतराज़ात दाखिल किए जा सकेंगे और ये अमल 19 अगस्त तक इसी तरह से चलता रहेगा। 20 अगस्त को इलेक्शन कमीशन फाइनल वोटर लिस्ट शाये कर देगा। इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र भर के ऐसे अफराद जिनके नाम अभी तक वोटर लिस्ट में नहीं है, उनसे ये अपील की है कि वो कमीशन की जानिब से दी गई डेडलाइन खत्म होने से पहले अपने नामों को वोटर लिस्ट में जरूर दर्ज करवा ले, ताकि आइंदा असेंबली इलेक्शन में वो लोग अपने वोट का इस्तेमाल कर सके। नाजरीन, दीगर 3 रियासतों के साथ साथ महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन की तैयारियों के ऐलान के साथ ही अब तमामी सियासी पार्टियां हरकत में आ चुकी है। वहीं महाविकास आघाड़ी में शामिल तीनों ही सियासी पार्टियां अब असेंबली इलेक्शन को लेकर महाराष्ट्र की 288 सीटों में से ज़्यादा सीटें हासिल करने का मुतालबा शुरू कर चुकी है। तो वहीं महायुति में शामिल बीजेपी, शिंदे सेना और अजित पवार की एनसीपी में तो अभी से सीटों की तकसीम को लेकर वावेला मचना शुरू हो चुका है और ऐसा लग रहा है कि इस असेंबली चुनाव में अजित पवार की एनसीपी को बीजेपी और शिंदे सेना अकेला छोड़ने के फिराक में है, क्योंकि एकनाथ शिंदे के एक मंत्री ने गुज़िश्ता दिन एक प्रोग्राम के दौरान साफ साफ ये मुतालबा कर दिया है कि असेंबली इलेक्शन में शिंदे ग्रुप को कम से कम 100 सीटें ज़रूर मिलनी चाहिए। वो यही नहीं रुके, उन्होंने ये इल्ज़ाम भी लगाया है कि महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की करारी शिकस्त की वजह अजित पवार की एनसीपी है। इसी तरह अजित पवार की एनसीपी भी दबे लफ्ज़ों में 90 सीटों का मुतालबा शुरू कर चुकी है, जिससे बीजेपी हाईकमान अभी से सर दर्द में मुब्तला दिखाई दे रहा है। इधर महाविकास आघाड़ी में शामिल कांग्रेस, शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना की अगर बात की जाए तो लोकसभा नतीजे के बाद शरद पवार दोबारा फुर्ती दिखा रहे हैं, क्योंकि अगर लोकसभा इलेक्शन में पार्टी के स्ट्राइक रेट की अगर बात हो तो शरद पवार का कहना है कि इन्हें लोकसभा की 10 सीटें दी गई थी, जिनमें से उन्होंने 8 सीटों पर कामयाबी हासिल की, जबकि कांग्रेस ने 17 सीटों पर इलेक्शन लड़कर 13 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की। इसी तरह उद्धव सेना ने सबसे ज़्यादा 21 सीट पर मुकाबला किया और 9 सीटों पर फतह हासिल की। बहरहाल महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन का बुगुल बच चुका है और हो सकता है कि अक्टूबर के आखिर तक असेंबली इलेक्शन का पूरा मरहला ख़त्म हो जाए और हो सकता है कि अक्टूबर के आखिर तक असेंबली इलेक्शन मुकम्मल हो सकते हैं, जिसको देखते हुए हर कोई अब सियासी मैदान तैयार करने में जुट चुका है। अब फिर एक मरतबा तमामी सियासी पार्टियां और उनके नेता दिन रात आवाम के इर्द गिर्द घूमते दिखाई देंगे, आवाम को अपनी जानिब राग़िब करने के लिए
तरह तरह के सियासी हथकंडे इस्तेमाल होंगे और तमाम समाजों के हक और इंसाफ की बातें होगी। हर कोई ये साबित करने की कोशिश करेगा कि इनसे अच्छा कोई नहीं है। लेकिन अब देखते हैं कि महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन के लिए आगे आगे किस तरह का सियासी माहौल तैयार होता है और आवाम क्या फैसला करते हैं, क्योंकि सियासी पार्टियां चाहे इख्तिदार में हो या फिर अपोजिशन में, इनके सियासी मुस्तकबिल की चाबी अब महाराष्ट्र के तकरीबन 14 करोड़ आवाम के हाथों में है। कोई लाख उठा पटक कर ले, आखिरी फैसला जनता जनार्दन ही का होगा और यही तय करेंगे कि इस बार महाराष्ट्र के सियासी तख्त का जानशीन कौन बनेगा। रही बात मुख्तलिफ समाजों के आबादी के तनासुब की, तो मराठा समाज अपना रोड मैप तैयार कर चुका है। ओबीसी समाज भी असेंबली इलेक्शन को सामने रखकर ही अपने रिजर्वेशन के मुद्दे को सुर्खियों में रखकर सियासत का रुख अपनी जानिब मोड़ने का प्लान तैयार कर चुका है। वहीं सिर्फ महाराष्ट्र की दूसरे सबसे बड़ी आबादी यानी मुसलमानी वाहिद इस वक्त ऐसा समाज दिखाई दे रहा है जो अब भी अपना सियासी हक हासिल करने की आवाज़ तो उठा रहा है, लेकिन इसके लिए दमदार आवाज़ उठाने की ज़रूरत है ताकि तमाम सियासी पार्टियों की तवज्जो मुस्लिम समाज की तरफ भी हो सके। खैर, असेंबली चुनाव की दस्तक दी जा चुकी है, अब आगे आगे देखिए कि होता है क्या। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।